राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका। माँ मेरी शादी करा दे। तो मैया बोली अरे ओ बाबरे शादी लायक है जा। भगवान बोले अभी करूंगा। अगर तूने ब्याह नहीं कराया तो जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चनाऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चनाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी पे ना आएगा रे मंगायब जीत हार का गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाकर के कहना बैठी द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया को बैठा एक चंदन की चौकी पे मैया को बैठा राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। भगवान से मैया बोली छोड़ के आ बावरे। भगवान जब छोड़े के लिए पहुंचे कीर्ति ने बड़े प्यार से आदर से बिठाई लियो। भोजन पानी करायो है। सुबह महाराज जब राधा के घर में सब सखियां इकट्ठी वहीं तो आपस में बातें कर रही हैं सखियां। ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मन मोहन के जमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी आली कोरी धोनिया सजाई है, उन मन मोहन के जमावे को दामा पे खबर है। पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवे
ऐसी बातें कर रही हैं, तब तक एक ब्रज की बहू बैठी बनाए बोल रही। तो जवाब दियो, तुमने भगवान को ना देखो का? तो बहू जवाब दे रही, कुछ मत पूछो। भैया यहां जब वो बहू जवाब दे रही कि हमने भगवान को ना देखो, बोले क्यों नहीं देखा? तो ये जो ब्रज की बहू है, दादा बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ब्रज की बहू है ना, ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये माधवी का विवाह सुंदर के साथ होने के बाद 5 साल बाद विदा हुई। तो ये माधवी 5 साल तक अपने मायके में रही विवाह के बाद। तो माधवी की मैया ने बात कही थी कि तू ब्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन एक सखा होगा, एक ग्वाल होगा कृष्ण नाम का, उससे कभी बात मत करना। बोले क्यों मैया? बोले वो इतना बड़ा छलिया है, अगर तूने उससे बात कर ली तो तू उसी की हो जाएगी। उसकी आंखों में इतना जादू है कि अगर तू उससे बात कर लेगी तो तू उसी की हो जाएगी। अच्छा, ये कह दिया कि वो छलिया है, लेकिन मैया ने जाना है, समझाई कि वो ब्रह्म है। अब माधवी के दिमाग में वही बात बैठ गई कि वो छलिया है, उससे बात नहीं करनी, वो ब्रह्म है, वो छलिया है, उससे बात नहीं करनी। ये माधवी के दिमाग में चलता रहता। जब 5 साल बाद सुंदर विदा करके लाए तो पालकी में बैठ के आई माधवी। बीच रास्ते में कृष्ण से भेंट भई। तो सुंदर से भगवान बोले का भाभी को लेके आयोगा? बोले जी। तो मुझे मुख नहीं दिखाओगे? अरे बोले बिल्कुल, तुम तो मेरे मित्र हो, जाओ सीधे जाओ और जाए के वो पालकी में बैठी है, आप दर्शन करके आओ। सो माधवी पालकी में बैठी, महाराज पर्दा हटाई कृष्ण ने और घूंघट में थी। भगवान बोले भाभी प्रणाम करता हूं, जरा मुख दिखाइए। सो माधवी मुख खोलवे ही वाली रहे, तब तक भगवान बोले जल्दी करो भाभी, मेरी गैया निकली जा रही, मैं यशोदा को बेटा कृष्ण हूं। जो सुनी कि ये कृष्ण है तो पहले तो इतना पड़ोरे लंबो और डाल लिया। बोले जब वही छलिया है जाको मेरी मैया ने कही है कि वो कृष्ण को मुख नहीं दिखाना। भगवान दूसरी बार बोले भाभी जरा मुख दिखाइए, नहीं खुला। तीसरी बार भगवान बोले भाभी मैं आपकी सौगंध खाता हूं, अगर आज आपने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये कृष्ण वादा करता है कि जीवन में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कह के भी कृष्ण चले आए, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं खोला। अब एक कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अब ब्रज की बहू है, कहां जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि कान्हा के मित्र हैं उनके पति, तो दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण रटन लगी रहती ब्रज में। लेकिन माधवी पे असर बहुत कम पड़ रहा है, उसके अंदर ये लगा रहता है कि वो छलिया है। एक दिन माधवी ने रात्रि के 12 घड़ा उठवा दे, लेकिन दिक्कत तो ये है कि माताओं रोज घड़ा उठाती थी, उसी घड़ा को माधवी पूरी ताकत लगा के नहीं उठा पा रही, नहीं उठा पा रही। तब तक भगवान ने अपनी माया फैलाई, पैर में पायल है, छम छम की आवाज हुई और सीधे भगवान माधवी के पास पहुंचे। तो माधवी को लगो कोई ब्रज की बड़ी बूढ़ी आई है, तो लंबो सो घूंघट कियो और घूंघट करके जब भगवान आगे बढ़ के बोले का घड़ा ना उठे रहो का? बोले जी नहीं उठ रहा, उठवाऊं? बोले जी। सो भगवान इस प्रकार से खड़ा करते हुए चले गए, इस प्रकार से ऐसे खड़ा करके माधवी को चले आए। ऐसी ऐसी खड़ी, सोचो 1-2 बजे से खड़ी है, 5 बज गए। अब 5 बजे ब्रज की गोपियां पहुंची, बोली अरे ओ बहना जाको तो 4-5 महीना भये, अभी अभी तो आई है, नई बहू है ब्रज की, जाको कौन सी बीमारी है गई, सो ऐसी खड़ी। अब धक्का मारो सो माधवी मुंह के बल जमीन पे
आई गई जमुना जी से पानी लाओ गयो और पानी लाए के जैसे माधवी पे मारो सो माधवी धीरे से होठों ही होठों में बोली, अरे वो दीदी सांवरो सो है, मोर मुकुट है और पैर में पायल है और बेनी है, ये है वो है, मोटे मोटे नैन है, मुस्कुराहट तो ऐसी जो आदमी देख ले वो पागल हो जाए, ऐसी बातें कर रही। दूसरी बोले परी बावरी मत बने, जहाँ पे कोई भूत भूत को चक्कर ना है, जहाँ पे यशोदा को पूत चक्कर डाल के चलोगे, जहाँ पे कोई भूत को चक्कर ना है। अब दिन रात माधवी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहती, जो कह रही थी ना कि मैं कान्हा को नहीं मानती, वो दिन रात हरे कृष्ण में लगी। ऐसी रटन बढ़ी कि दादा एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार माधवी ने कोशिश की है, लेकिन महाराज भगवान ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि कसम खा के आए थे कि आज तुम नहीं दिखाओगी तो जीवन में मैं चेहरा दिखाने वाला नहीं हूं। माधवी ने वहीं द्वापर में ये प्रण किया है कि अगर आज आप अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो मैं ये वादा करती हूं कि अगला जन्म जब मैं लूंगी तो आपके अलावा किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोली है गोविंद भगवान की। मीरा एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है। जबरदस्ती शादी भी कर दी। कुछ समय बाद मीरा के पति शरीर छोड़ गए तो राणा ने एक दिन मीरा से कहा कि तू न संतों के साथ जाएगी, न नाचेगी, न गाएगी, वरना भोजन नहीं मिलेगा, जलपान नहीं होगा, तुझे सोना चांदी नहीं दूंगा। तो मीरा ने एक बात कही, अरे ओ राणा क्या सोना चांदी की बात करता है, तू पागल है क्या? सुन, अरे ओ बाबरे, सभी बोलेंगे मेरी वृंदा बन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदा। और हाथ ऊपर धरे हरि बोल।
ए श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी।